जब यहाँ मैं कराची लैंड हो रही थी, बस मुझे कराची का दूर से नज़र आ गया कि बस मैं कराची उतर रही हूँ और बस यही मुझे था कि मुझे मरना है मुझे परदेश में नहीं मरना। बस सबको यही हो रहा था कि हमें वापस जाना है किसी तरीके से। तो उन लोगों ने 4-4 दिन भी गुजारे एयरपोर्ट पे बस बैठ के। जब ये इंसिडेंट हुआ था, मैं पूरे 2 दिन तक सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों में नींद थी लेकिन मैं बस सो नहीं पा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी। मेरी बस यही दरख्वास्त है कि हम बच्चों को तो अकोमोडेट करें, क्योंकि हम वापस जाने में डर रहे हैं। मैं 2021 में किर्गिस्तान गई हूँ मेडिकल पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे MD कैट जो था वो डिले हो रहा था और मुझे अपना साल ज़ाया नहीं करना था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 7th सेमेस्टर ख़त्म हुआ है और इंशाल्लाह अभी 8th सेमेस्टर अभी शुरू होगा। मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात इस तरह देखे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे सेंटर में रहती हूँ और वहाँ से चू एवेन्यू रोड और वुस्तुक 5 जो रोड आपका जो मिलता है, वहाँ पे पूरे लोकल्स हैं, जैम पैक्ड सब कुछ। वहाँ पे मार धाड़ कर रहे थे, बिल्कुल हूटिंग कर रहे थे। वहाँ पे जो होलीगन्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे निकले हुए थे कि जो भी मिल जाए हम बस उसको वो कर दें। मैं इनफैक्ट इतना डरी हुई, मैं फिर भी अपनी विंडो से बाहर देख रही थी तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ जा रही थी, बाकायदा वहाँ के लोग जो थे, ड्राइवर्स जो भी राइड कर रहे थे, वो ऐसे ऐसे करके ना अपनी साइड मतलब विंडोज़ से देख रहे थे कि बस कोई मिल जाए किसी तरीके से। उन्होंने मेन टारगेट जो था हॉस्टल्स और फ्लैट्स को किया था, जहाँ पे बच्चे रिजाइड कर रहे थे। और उन लोगों ने वहाँ पे जो है पत्थर मारे बच्चों को, लड़कियों को इनफैक्ट हरास किया कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा थी कि खामोश हो चुकी थी वो बिल्कुल, कि हमें इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। हम इतने ज़्यादा वहाँ पे घबराए हुए थे कि हम लोग बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते थे। हमारे पास ग्रॉसरीज़ वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था। दिन बहुत सही गुजरता था, हम नहीं डरते थे। लेकिन रात जैसे जैसे मगरिब के बाद रात होती रहती थी तो खौफ जो था वो और बढ़ता जाता था। जब ये इंसिडेंट हुआ था, मैं पूरे 2 दिन तक सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों में नींद थी लेकिन मैं बस सो नहीं पा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे घर आने की बिल्कुल उम्मीद इस वजह से नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने मेन जो एयरपोर्ट जाने वाली रोड थी वो उस पर ही ब्लॉक किया हुआ था। और वहाँ पे वो लोग ऐसी हरकत करते थे, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने अपने हॉस्टल्स अपार्टमेंट से एयरपोर्ट जाने की कोशिश भी करते, तो वो एक मॉब मिल जाता तो वो उनको मारता और वापस उनको अपने अपार्टमेंट या अपने हॉस्टल भेज देता था। और उनको बेचारे बच्चों को ये सख्त समझ नहीं आता कि हम आप लोगों का किर्गिस्तान छोड़ भी रहे हैं लेकिन आप लोग हमें खुद ही जाने नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म टू बी ऑनेस्ट वाकई ज़्यादा है। बेसिकली यहाँ पे लोकल्स का जो दिल में नफ़रत थी वो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखी कि मुझे वहाँ पे 3 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। वहाँ पे एक इंसिडेंट शुरू इस वजह से हुआ था कि वहाँ पे जो ड्रंकर था लोकल, वो इजिप्शियंस के हॉस्टल में घुस गया था। तो वहाँ पर जो है फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि कम्युनिटीज़ जो है ना वो अपनी कम्युनिटी की लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो उसके मर्द अपनी पाकिस्तानी लड़कियों को करेंगे। जो इजिप्शियंस ने जब उसको मारा तो वो इस तरीके से उनकी मीडिया ने ऐसे पोर्ट्रे किया है कि फॉरेनर्स ने हम लोकल्स को मारा है, और इस तरीके से वो आउटरीच बढ़ता बढ़ता 13 मई से वो जो सही जो बढ़ा था वो 18 मई को बढ़ गया था। जैसे हमारी ख़ज़ानिया, हमारे लोकल्स ने हमें बोला कि आप लोग हम अपने अपार्टमेंट में इस तरह नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोग फॉरेनर्स जो हैं हम लोगों को मारते हैं। तो हमने उनको बताया, वीडियोस दिखाई कि हमने नहीं मारा आप लोगों को, आप लोगों ने हमें मारा, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि उनको तो मीडिया ही गलत बता रहा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लड़के जो हैं ना एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं बहन आप हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें कॉल करें, हम वाकई पहुंच जाएंगे, और वो वाकई ही पहुंच जाते हैं। मेरी खुद की अभी दोस्त इतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसको नज़र आ रहा था अपने फ्लैट की विंडो से कि जो वहाँ पे लोकल लोग हैं वो मतलब लड़के जो हैं लोकल्स जो हैं वो ब्रेक इन करने की कोशिश करेंगे उसके उसमें अपार्टमेंट में। तो फिर उसने मुझे कॉल करी, मैंने उन लड़कों को कॉल करी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त पे पहुंच गए थे, और फिर शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों ने इनफैक्ट वहाँ पे ये हुआ था कि फ़्लाइट में ना लिस्ट में ना नाम आ गया था
लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ था कि वो फ़्लाइट डिले पे डिले हो रही थी, क्योंकि वहाँ के ऑफिशियल्स जो है ना इजाज़त नहीं दे रहे थे कि पाकिस्तानी चार्टर्ड को लैंड होने की। मुझे नहीं पता क्यों। तो फिर वहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त थे वो बाकायदा वहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन उन बेचारों ने बग़ैर कुछ खाए पिए गुजारा वहाँ पे, और कुछ समझ ही नहीं आया था। और वहाँ पे सिर्फ यही नहीं था कि 100 बच्चा था, वहाँ पे कोई 300-400 बच्चा था पर फ्लाइट, और बस सबको यही हो रहा था कि हमें वापस जाना है किसी तरीके से। तो उन लोगों ने 4-4 दिन भी गुजारे एयरपोर्ट पे बस बैठ के। वहाँ की सिक्योरिटी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। वहाँ पे आपको कोई लोग मतलब इस तरीके से हरासमेंट नहीं होती, रेप केसेस वहाँ पे नहीं हैं। और दूसरा ये कि हम लोग लड़कियाँ जो हैं वहाँ पे अकेले भी अगर वहाँ पे वॉक करें, ट्रैवल करें रात को भी, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़की को उठा लिया जाएगा या लड़की लापता हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इनफैक्ट आधी रात को जो है साइकिलिंग करते थे। हम सब लड़कियों का ही ग्रुप है, हम सब बहुत इन्जॉय करते थे। ये तो मेरी लाइफ में मैं कहूँगी 3 साल मुझे वहाँ पे हो गए हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। मैं कराची की रिहायशी हूँ और मेरे फैमिली में हम 5 लोग हैं, मम्मा पापा, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरा भाई है, वो भी बाहर होता है शिकागो में, और ये मेरी छोटी बहन है, वो भी मेरे साथ ही है अभी। जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ तो वहाँ का नेट जो है बिल्कुल ही डाउन हो गया था। तो हमने वो रात तो बहुत ही खौफज़दा गुजारी थी। अगले दिन जब फजर हुई तो उस टाइम पे मैंने मम्मा पापा और अपने भाई से बात करी, उनको बताई यहाँ की सूरत हाल। वो भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। व्हाट्सएप के थ्रू ही बात हो पा रही थी, और जब व्हाट्सएप ही डाउन था तो वो भी ज़ाहिर सी बात है परेशान थे। फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन सबसे बात हुई, वो भी ठीक हुए, लेकिन सब यही कहते कि बस वापस आओ किसी तरीके से। तो यहाँ सब के मदर फादर जो हैं सब ज़ाहिर सी बात है डर रहे हैं अपने बच्चों को वापस भेजते हुए। जो बच्चे जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के हैं, वो तो यहाँ पे कहते हैं कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन वो बच्चों का फ्यूचर स्टेक पर है जो हमारी तरीके हैं, जिनका सिर्फ 1.5 साल रह गया। हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हमें वापस जाना चाहिए, हमें यहाँ रहना चाहिए। अगर हम वापस अगर जाते भी हैं तो हमें लोकल्स के साथ ही मतलब ट्रेन यूज़ करनी है, ट्रैम्प यूज़ करना है, तो हम नहीं कर सकेंगे कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि हमें पता होगा कि इन लोगों के दिलों में हमारे लिए हेट्रेड है। मेरी बस यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी को जो है तो एटलीस्ट हम बच्चों को तो अकोमोडेट करें, क्योंकि हम वापस जाने में डर रहे हैं। इनफैक्ट जब यहाँ मैं कराची लैंड हो रही थी, बस मुझे कराची का दूर से नज़र आ गया कि बस मैं कराची उतर रही हूँ, और बस यही मुझे था कि मुझे मरना है मुझे परदेश में नहीं मरना। बस जब पेरेंट्स को देखा तो बस मुझे यही था कि अब मुझे वापस नहीं जाना है। बस मुझे यही है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी अगर हमें अकोमोडेट करती है तो बहुत ही हम लोग शुक्रगुज़ार होंगे और सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा हमें।